हेलो स्टूडेंट्स। तो आज ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है क्योंकि एक स्टूडेंट का क्वेरी था जो एक्सरसाइज 2.4 था। 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने बताया था उसमें एक स्टूडेंट का क्वेरी आया था। बोल रहा है कि सर इसमें जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है उसमें दिया है हमारे पास 3 पार्ट में आंसर, लेकिन आपने 2 ही पार्ट में बताया है, ऐसा क्यों? तो वही मैं उसका क्वेरी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, चलो मान लो हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का कोई एक पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट ले रहे हैं। तीसरा पार्ट है 2y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस 1। ये है -1, ये है -1। देखो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने निकाला था y-1 इंटू 2y² प्लस 3y प्लस 1। हमने इसका आंसर ये निकाला था, ठीक है। लेकिन वो बोल रहा है स्टूडेंट, वो पूछा था हमसे कि सर जो हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशन है वो 2 पार्ट में ये नहीं है, हमने 2 पार्ट में किया है। वो बोल रहा है कि सर ये 3 पार्ट में है, मीन्स पहला, दूसरा और तीसरा 3 पार्ट में ही होगा। लेकिन देखो हम 2 पार्ट में ही इसलिए बताए हैं कि जो हमारा फैक्टराइजेशन होता है वो हम क्या पढ़े थे, फैक्टराइजेशन का तो हमने यही पढ़ा था ना कि जो हम फैक्टर करते हैं किसी भी पोलिनोमियल का, हम किसी भी px का फैक्टर करते हैं तो या तो वो 2 पार्ट में करते हैं या फिर 3 पार्ट में करते हैं। 2 पार्ट में कौन सा होता है? क्वाड्रेटिक, हमारे पास क्वाड्रेटिक वाला 2 पार्ट में होता है और क्यूबिक वाला 3 पार्ट में होता है। हम फैक्टराइजेशन का यही है कि 2 या 2 से अधिक पार्ट में फैक्टर करना, 2 या 2 से अधिक पार्ट में हमें उसे तोड़ना, उसी को ही हम कहते हैं फैक्टर। ठीक है, फैक्टराइजेशन करना। देखो तो यही एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। छोटा सा वीडियो होगा 5 से 7 मिनट का, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये जरूरी है, ठीक है। देखो क्या है, ये हम इसको मिटाते हैं। अब हम इसको शुरू से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो शुरू से सॉल्व करेंगे तो देखो हम क्या करते थे, उसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास कांस्टेंट होता था उसका फैक्टर लेते थे। तो हमारे पास कांस्टेंट -1 है, मीन्स -1 का फैक्टर करें तो -1 का अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आ सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा हमारा -+1 ही तो आएगा, या तो +1 आएगा या फिर -1 आएगा, ठीक है। यही तो आ सकता है, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं हमारे पास। कैसे? देखो अगर 1 × 1 ये आएगा या फिर -1 × -1, दोनों की वैल्यू तो 1 ही आएगी, 1 ही आएगी ना, ठीक है। देखो तो हम इसको -+1 लिखते हैं। चलो अब -+1 ये है हमारे पास, इसका फैक्टर अगर हम ये ले रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, x = 1 पुट करते हैं। जब x = 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आएगी? देखो px था हमारे पास, ये वाला हम px लिए थे, किसी भी पोलिनोमियल को हम px लेते हैं, ठीक है। तो देखो तो जब px हमारा क्या बन जाएगा, x = 1 करेंगे तो px हमारा बन जाएगा p1। जब p1 बन जाएगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू पुट करो। देखो ये y हमारा, देखो पोलिनोमियल y में है, मीन्स हम px नहीं लेंगे, हम py लेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम y = 1 करेंगे तो py हमारा बन जाएगा, पोलिनोमियल विद वेरिएबल y हमारा बन जाएगा p1 हमारे, हम क्योंकि y को हम कन्वर्ट कर दिए 1 में। तो देखो 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 × 1 -1। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, यहाँ 2 होगा +1 -2 -1। क्यों? क्योंकि देखो 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही बच जाएगा। और ये तो देखो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 तो एक है ही कांस्टेंट। देखो -2 से +2 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, हमारे पास p1 क्या आया, p1 = 0। तो हम क्या लिखते थे इसके लिए, इफ़ p1 = 0 तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जब p1 0 होता है तो y = 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल py। क्यों पी वाई क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो वाई में है, ठीक है। जब y इक्वल टू 1, जब जीरो होगा पोलिनोमियल पी वाई का, तो जब ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y प्लस 1
इज अ फैक्टर ऑफ पी वाई, पोलिनोमियल पी वाई। ठीक है, देखो जब y इज इक्वल टू 1 हमारा 0 होता है तो हमारे पास फैक्टर क्या हो जाता है, y प्लस 1। क्यों? क्योंकि अगर देखो क्यों होता है y प्लस 1, नहीं ये -1 होगा, ये -1 होगा, y -1। क्यों? क्योंकि देखो y -1 को अगर हम 0 करें तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो y -1 होगा। ठीक है, अगर y प्लस 1 कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नहीं होगा फैक्टर। तो देखो y -1 हम कर दिए। तो अब चलो इसके आगे वाला पार्ट करते हैं। हमको एक फैक्टर मिल गया इसका, कौन सा, तब इसका अगर फैक्टर 1 मिल गया तो हम उसके बाद क्या करते थे, इसके बाद हम यही करते थे, जो भी फैक्टर हमको मिलता था, अगर क्यूबिक है तो y -1 हम तीन जगह लिखते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये क्यूबिक था, y -1 और y -1 ये था हमारे पास। देखो अब हमको लेके क्या आना है, लेके आना था हमको, चलो इसका इक्वेशन मैंने मिटा दिया, चलो इक्वेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमको लेके आना था 2y³ प्लस y² माइनस 2y -1। हमको ये वाला इक्वेशन लेके आना था। देखो अब ये वाला इक्वेशन हमको कैसे लाएंगे, देखो हमको लाना है y², 2 का y³ हमारे पास y है तो 2y² अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास y³ आ जाएगा। हम हमेशा कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे पहले रफ वर्क करके देख लिया करो कि रफ वर्क में कोई गलती तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ रफ वर्क करोगे तो गलती हमारी पता चल जाती है और हम वहाँ पे जाके कैलकुलेट करके यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2y³ तो आ गया, अब 2y² -1 में भी होगा तो 2y²। अब देखो ये हो गया 2y² माइनस का, हमको लेके आना है y² प्लस का। तो हम यहाँ कितना लेके आए कि y² प्लस का हो जाएगा, तो हमको चाहिए यहाँ 3y², तभी तो हो जाएगा y²। तो यहाँ पे अगर हम 3y से मल्टीप्लाई करें प्लस में तो ये प्लस में आएगा। ठीक है, तो 3y² माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे y में तो 3y²। अब देखो माइनस प्लस माइनस 3y। अब हमको क्या आया, माइनस का 2y आया है, हमको लेके आना है माइनस का 3y है यहाँ पे और माइनस का 2y हमको लेके आना है। तो हम अगर इसमें अगर y से प्लस y से अगर हम करें तो प्लस y आएगा, तो +1 अगर हम कर दें यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ता है? क्यों? क्योंकि +1 तो प्लस y बन जाएगा और -1 बन जाएगा। ये देखो ये हो गया हमारे पास कौन सा, ये हो गया माइनस का 2y और ये हो गया हमारे पास y² और ये देखो 2y³ y² माइनस का 2y माइनस का 2y माइनस का 1 माइनस का 1, ये हमारा आ गया। मीन्स हम रफ वर्क करके हम ये चेक कर लेते हैं कि ये वाला इक्वेशन इस पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं तो इस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। मीन्स इस पे ये वैल्यू आ रहा है तो हमारा ये वाला पार्ट सही है। तो हम क्या करते हैं इसके बाद, हम इसके बाद यही करते हैं ना कि देखो जो कॉमन है तीनों में y -1 एक साथ कर देते हैं, कॉमन कर देते हैं और जो बाहर है उसको एक साथ लिख देते हैं। देखो तो बाहर वाला हमारे पास क्या है 2y² और प्लस का 3y प्लस का 1। हमारा आंसर क्या आया था, हमने पिछली बार जो बताया था उसमें आंसर आया था हमारा ये। तो वो लड़का क्वेश्चन पूछा था हमसे कि सर जो आंसर है वो एनसीईआरटी में वो ये है प्लस इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो देखो एक तो हमको मिल गया, अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक कैसे करेंगे। देखो हम इसके पहले 4th वाले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे, 4th वाले क्वेश्चन में अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है तो हम क्या करते हैं उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम करते हैं। ठीक है, तो देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो बीच वालों को स्प्लिटिंग कर देंगे। देखो तो अब इस वाले पार्ट के लिए हम अलग इसको करते हैं। ठीक है, देखो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, तो स्प्लिट करोगे तो क्या हो जाएगा 2y²। चलो इसको कॉमन लेके चलो क्योंकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब इसके लिए आओ तो देखो 2y² प्लस अगर हम देखो हम क्या स्प्लिटिंग करते हैं तो क्या होता है, हम अगर a और b में स्प्लिट करें किसी भी बीच वाले पार्ट को तो हमारा क्या आना चाहिए, a + b उसका कोफिशिएंट आना चाहिए। मीन्स हमारे पास 3 आना चाहिए और a × b हमारे पास क्या आना चाहिए
तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन यानी कि 2 आना चाहिए। तो देखो अगर हम 2y प्लस 1 करें तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, क्यों? क्योंकि 2 + 1 3, 2 × 1 2 आ गया हमारे पास, तो स्प्लिट हो गया ये। देखो अब y - 1 को हम कॉमन करें, कॉमन तो ऑलरेडी चल रहा है हमारे ऊपर से। देखो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2y² 2y, तो अगर हम यहाँ पे 2y कॉमन कर लें तो कोई फर्क पड़ेगा? देखो 2y अगर कॉमन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा y + 1। देखो यहाँ अगर +1 कॉमन करें, +1 कॉमन करें तो क्या बचेगा, 2y y + 1 ये बचेगा। देखो अब इसके लिए ये बाहर है, ये बाहर है, ये कॉमन है तो सेम है दोनों, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिखते हैं इसका। देखो हमारे पास y - 1 ऑलरेडी ऊपर वाला एक चला आ रहा था, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या आया, y + 1 एक आया, और जो कॉमन देखो यहाँ पे एक बाहर ये है, बाहर एक ये है, तो यहाँ पे 2y और प्लस का 1 हमारे पास ये आया। तो हमारे पास 3 पार्ट में स्प्लिट हो गया। देखो अब 3 भाग में हमारा फैक्टर हो गया, y - 1 और y + 1 और 2y + 1। देखो हम फैक्टराइजेशन करने का क्या था कि हमको क्या करना था कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में हमको उसको तोड़ना है। फैक्टराइजेशन करने का मतलब है कि 2 और 2 से ज़्यादा पार्ट में हमको उसे तोड़ना होता है, ठीक है। हम तोड़ते हैं मीन्स जो भी हमारे पास पोलिनोमियल दिया होगा उसको 2 या 2 से अधिक पार्ट में हमको तोड़ना है। तो हम तोड़ेंगे कैसे, हमको एक प्रॉपर हमारा फॉर्म था, हमने एक लगाया, उस पर फॉर्मूला लगाया, उसके बाद जो भी हमारा प्रोसेस था उसको कंप्लीट किया, 2 भाग में हमको तोड़ दिया, हमने उसको तोड़ दिया, ठीक है। देखो आंसर 2 पार्ट में तोड़ने वाला भी सही होगा और उसको 3 पार्ट में करना भी सही होगा। देखो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में 3 पार्ट में दिया है। उस लड़के का पूछने का मतलब हमारा यही था कि सर ये 3 पार्ट में दिया है, हम 2 पार्ट में करें तो भी सही होगा या फिर 3 पार्ट में करें तो ही सही होगा। तो देखो 2 पार्ट में कर रहे हैं वो भी सही है और 3 पार्ट में करेंगे वो भी सही है। वो डिपेंड करता है कि वो चेक करने वाला क्या दिमाग क्या चल रहा है, ठीक है। वो चेक करने वाला क्या सोच रहा है कि हमको 2 पार्ट में चाहिए या 3 पार्ट में चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 पार्ट में हम कर दिए, तो हर एक का 5वें क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन जो आपने पीछे देखा था कि 5वें क्वेश्चन का जो हमारे पास है 4 पार्ट है, तो पीछे वाला जो 3 पार्ट है उसका भी ऐसे ही ट्राई करना है, ठीक है। तो जो हम अभी बताए हैं उसको फॉलो करो और पिछला जो 3 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पार्ट उसको ट्राई करो, ठीक है। चलो ठीक है, तो आई होप कि उस स्टूडेंट का जो हमारे पास डाउट आया था वो क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू।